बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज मैं हाज़िर हुई हूँ नावल हासिल तमन्ना तुम ही हो, रिटन बाय शाज़िया मुस्तफ़ा। तो ये नावल मैंने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन तारीफ़ें बड़ी सुनी है, तो आए आज इसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो नावल है ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है कि हीरोइन दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं। तो पहले तो बेचारा हीरो ना उस पे ना फिदा हो जाता है हीरोइन पे, लेकिन हीरोइन बड़ा एटीट्यूड दिखाती है। उस तो बाद ब्याह तो बाद हीरो तो एटीट्यूड नहीं मान होंदा, तो रूड हीरो आ। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। आज ये हम कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुन नदीम ऑनर्स पार्ट 1 की एक न्यू स्टूडेंट आई है। इसने कैंटीन में बैठी बर्गर और कोक से इंसाफ करती सबरीना को खासी गहरी निगाहों से देखा, जो पिछले एक हफ्ते से इसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। अगर जूते खाने हैं तो जाओ दोस्ती कर लो। नदीम वैसे सिनफ़े नाज़ु की इज़्ज़त अफजाई से बचता ही था। शहज़ैल ने एक गहरी सांस भरी। वो दोनों भी पीरियड ऑफ होते ही कैंटीन खाने पीने चले आए थे। तुम क्या समझते हो मैं ऐसे छोड़ दूँगा? इसने कोक की खाली बोतल उठाई, ज़ोर से टेबल पर जानबूझ के रखी। इसी वक्त नखूल से सबरीना ने देखा इसके अब्रू तन गए थे। ब्लैक जॉर्ज और शिफॉन के कपड़ों में इसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। झटके से खड़ी हुई इसकी फ्रेंड अलीना ने भी तकलीद की। एक्सक्यूज़ मी। सूरत के सेज से शहज़ैल इस तक पहुंचा, मगर किस्मत ख़राब ऐसी ज़बरदस्त टक्कर सबरीना से हुई कि वो तो सरता पास सुलग गई, आंखों में खून उतर आया। मिस प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। शट अप। अपना स्टाइलिश सा बैग दाएं कंधे पर लटकाती हुई मुड़ी। अलीना वैसे ही शहज़ैल के बारे में जानती थी कि वो जिंदा दिल तबीयत का है, लेकिन सिनफ़े नाज़ु को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता था। अगर आइंदा ये मेरे रास्ते में आया ना, इसकी तबीयत साफ़ करवा दूँगी। सबरीना को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो मुसलसल इसकी राह में भी हायल था। तुम एक बार इसकी बात तो सुन लो। अलीना ने कॉरिडोर में आगे इसे कदरे तौक़ुफ़ के बाद मुखातिब किया। क्यों सुन लूँ? मुझे इसे ऐसे लड़के सख्त जहर लगते हैं जो लड़की देखकर फ्लर्ट के लिए तैयार होने लगते हैं। दोनों अब सीढ़ियों पर बैठ गई। अक्सर दोनों जब भी बातें करती थी वो यहीं बैठती थी। वो यहीं बैठती थी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा शौक़ है। माई फुट। इसने खुद से हंकारा भरा। अलीना तासुब भरी आ भर के रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग रहने वाली लड़की थी। इसे ना ज़्यादा हंसी मजाक पसंद था और ना ही इसका आइडियल गैर संजीदा शौक़ से लोग रहे थे। अपनी साथ में गुम रहने वाली लड़की थी। सबरीना, तुम हमेशा मनफी क्यों सोचती हो? देख लेना, अगर तुम्हें इसकी तरफदारी करनी है तो इसी के पास जाओ। वो एकदम ही रखाई से कहती उठने लगी। अलीना बेचारी झेंप गई। प्लीज़ सबरीना, तुम मेरी बात तो समझो। सॉरी लीना, अब मैं चलूँगी, बाबा की क्लास ख़त्म हो चुकी होगी, घर भी जाना है। इसने मज़ीद कोई बात आगे सुनी ही नहीं। खटखट करती कॉरिडोर अबूर कर गई। 2 माह पहले तो जुनैद अहमद का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसकी कितनी ख्वाहिश थी कि बाबा पप्पो के साथ कराची में रहें, और इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वहाँ वो अकेली थी, यहाँ इसके सारे कज़न्स थे। कितना खुश हुई थी अपने प्यारों से मिलकर। फिर बाबा ने पप्पो के बंगले के करीब ही अपना घर ले लिया था। आज इतने बन ठन के कहाँ जा रहे हो? इन्होंने झट नवाज़ अहमद की तस्दीक करी, मगर इन्होंने बस शहज़ैल को जवाब में घूरा। ये 2 साल का बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इसे समझाओ। इसे मैं आखिरी मौका और दे रहा हूँ। यार ये क्या है? आई थिंक यहाँ पे आया है, वो गलत हो गया। सुबह अबू ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए फहमाशी निगाह शहज़ैल के हुलिये पर डाली, जो ब्लैक पैंट पर लेमन कलर की टी शर्ट में खासा डैशिंग लग रहा था। नफासा से सवरे बाल इसके वजी चेहरे पर बहुत सजते थे। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी जा रहा है। बेगम ज़किया को इनका रोकना टोकना, वो भी जवान औलाद के साथ, हमेशा बुरा ही लगता। आप इसकी इतनी तरफदारी मत किया करें। फजूल के बखेड़े इसने फैला रखे हैं। पता नहीं कब तक ये तालीम जारी रखी जाएगी। वो खासे बरहम हुए। शहज़ैल अलग खफीफ सा हो गया कुछ, क्योंकि पिछले साल तो इसने एग्ज़ाम भी पूरे न दिए थे। आप हर वक्त मत इस पर टोका टोकी किया करें। वो भी गुस्से में आ गई। टेबल पर दिगर लोग भी बैठे थे, वो भी तासुब भरी आ भरने लगे, क्योंकि इनके गुस्से के आगे बोलने की किसी में मजाल ना थी। इस साल भी पूरे पेपर्स देने हैं, वरना मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूँ। कड़ी निगाहों से घूरा, जो लब भेज कर रह गया। असद भाई को तो इसकी हालत पर कुछ रहम आया। चाचा जान, एक मौका तो दें। असद, मैंने कई मौके दिए। कब से ये MBA कर रहा है, इससे पूछो कितना अर्सा और लेगा। इसके बराबर का एक है सुमैद, खैर से शादीशुदा, एक बच्चे का बाप बन गया, लेकिन इसे तो अभी खुद बच्चा बनने से फुर्सत नहीं। शहज़ैल तो खिजल हो गया। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह असद भाई इसकी डाल बने रहे और वो ड्राइंग हॉल से फ़रार हो जाए। सुमैद इससे 2 साल बड़ा भी तो है। इन्होंने झट नवाज़ अहमद की तस्दीक करी, मगर इन्होंने बस शहज़ैल को जवाब में घूरा। ये 2 साल का बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इसे समझाओ। इसे मैं आखिरी मौका और दे रहा हूँ। इसके बाद इसकी बस शादी होगी। क्या शादी? वो तो उछल गया, बल्कि इसके तो तोते ही उड़ गए। अबू ने क्या मज़दा सुना दिया था। वो तो रूहानसा हो गया। असद भाई को उसका जलना कुड़ना समझ आ रहा था, मगर नवाज़ अहमद के आगे बोल के वो अपनी शामत नहीं बुला सकते थे। अबू मेरे साथ हमेशा सुतेले का सलूक करते हैं, इसने शिकवा किया। बेगम ज़किया अलग सर पकड़ के बैठ गई। अम्मी अब्बू को बता दीजिएगा, मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद से। इसने भी दो टोक अंदाज में फ़ैसला ही दिया। नवाज़ अहमद अभी डाइनिंग हॉल से निकल के ज़्यादा दूर नहीं गए थे, फ़ौरन अंदर आ गए। शहज़ैल दी तो रो लगी।
दफ़ा हो जाना, जिससे भी पसंद से शादी करो। तो बैक वक्त सब ने चौंक कर देखा, शहज़ैल तो भुना गया। तज़ीन भाभी ने एक अफसोस भरी निगाह शहज़ैल पर डाली। जैसे तुम ऐसी लड़की तुम्हारी पसंद होगी, अगर मेरे फैसले से टकराना तो इस घर से निकल सकते हो। ज़रा भी तो वो रायत नहीं करते थे। वो यूनिवर्सिटी खाक जाता, पैर पटकता अपने कमरे में चला गया। घर में सब भी लोग शहज़ैल को डिस्कस करने लगे थे, क्योंकि वो ज़िद्दी तबीयत का वो बचपन से ही था। फिर कुछ ये ज़िद्दी तबीयत इसे अपने बाप से ही वर्षे में मिली थी। अभी तो इसने इस परी पैकर के ख्वाब भी देख लेना शुरू किए थे कि अचानक इसके दिलो दिमाग को अबू ने झंझोड़ के रख दिया था। 2 दिन तक शहज़ैल यूनिवर्सिटी में नज़र ही न आए। सबरीना को हैरानी भी हुई थी, मगर इसके दोस्त फिर भी नज़र आ रहे थे। इसका पूरा दिन बड़ा फ्रेश गुजरा था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ होती वो ऑफिस की तरफ जा रही थी, अचानक ही वो ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू कॉटन की शर्ट में सामने आ गया। बर वक्त अगर वह रुकती तो ज़रूर टकरा कर गिर सकती थी। आज मेरे वगैरह होंगी ना तो इन्हें एक चांड पैनी सी। क्या बदतमीज़ी है। इसने इंतहाई नफरत और हकारत से देखा। देखिए मिस, मुझे आज आपसे बात ज़रूर करनी है, अगर आपने नहीं सुनी तो अच्छा नहीं होगा। वो चेहरे को संजीदा बना के गोया हुआ। आ चंगी तड़ी है तेरी। क्या अच्छा नहीं होगा? वो शहज़ैल की इस बात पर तो हत्थे से उखड़ गई। इसके दोस्त नदीम और अली दूर से देख रहे थे कि अब शहज़ैल को तमाचा पड़ा तो तब पड़ा। देखिए मिस, मेरा ये वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो गड़बड़ा ही गया क्योंकि सबरीना के अबरू तन गए थे। दोस्तों की आपके पास कमी है जो मुझसे दोस्ती करने की ज़रूरत पेश आ गई है? वो तीखा तंज किया। असल में मिस सबरीना, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं अच्छे दोस्त बन के एक मिसाल कायम करें। एड्डा तू अब्बा लगना होता। मिसाल तो दोस्ती दी, भाईचारे दी तो मिसाल कायम करनी। ठीक है सर, जुनैद अली से पूछ लें, क्या वो मैं आपकी बेटी से दोस्ती कर सकता हूँ? जी। वो तो हैरत से गुंग रह गया। नदीम और अली तो सर हाथों में पकड़ लिया। ज़रूर इन तीनों की खैर नहीं। शहज़ैल भी अभी तक कोई जंबिश ना हुई थी। सबरीना एक तमस्खराना निगाह डालती हुई जा चुकी थी। अरे तू ना हमें मरवाएगा। सुना तूने, वो सर जुनैद की बेटी है। नदीम ने ज़ोरदार धूप इसके लगाई जो दूर खलाओं में घूरने लगा था, मगर फ़ौरन ही खुद को संभाला। यार नदीम, ये हमें फंसवा तो नहीं देगी? शहज़ैल तो बौखलाहट का शिकार हो गया, क्योंकि अपनी रेपुटेशन का भी मसला था। फिर वो लड़की से दिल में उतरती गई। वो दस्तबरदार भी नहीं हो सकता था। शहज़ी छोड़ इसे, क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ता है? ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? आखिर ये अपने आप को समझती क्या? देखना, मैं भी इसे कदमों पर ला कर रहूँगा, चाहिए सर जुनैद से कह दे। वो निडर अंदाज में बोलता नदीम और अली को गुंग कर गया। ये तो वो दोनों भी जानते थे कि शहज़ैल कुछ ज़िद्दी तबीयत का वाक़या हुआ है। जो दिल में ठान ले वो करके छोड़ता है। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ। वो एकदम ही दोनों से इजाज़त लेकर मुड़ चुका था, क्योंकि सबरीना के रवैये ने इसे खासा रंजूर भी कर दिया था, इसलिए भी दिल नहीं लग रहा था। तो अब साहब को अच्छी तरह समझा दिया कि या नहीं? अब्बू ने अखबार साइड टेबल पर फोल्ड करके रखा। अम्मी तो चौंक गई। समन के बालों में वो ब्रश कर रही थी। किसकी बात कर रहे हैं? वो जैसे समझी नहीं। आपके लाडले की। इससे कह दें कि बस मैं इस साल बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो या ना हो, शादी करनी है। हमेशा फैसले वो अटल और मजबूत देते। असद की भी शादी इन्होंने जल्दी कर दी। MBA का आखिरी साल था, इसी दौरान इनकी शादी करा दी गई। हालांकि एहतजाज उन्होंने भी किया, मगर फिर अब्बू के डर की वजह से इन्होंने होंठों पर चुप की मोहर सबत कर ली। भाभी की भतीजी मुझे अच्छी लगी है, सुलझी हुई, समझदार और संजीदा लड़की है। फिर तुम्हारे सर फिर बेटे के लिए समझदार लड़की का होना ज़रूरी है। आपने बात कर ली जुनैद भाई से? इन्होंने समन के बालों की पोनी बनाई। भाभी से मैंने जिक्र कर दिया था, जुनैद से भी वो कर लेंगी बात। फिर तुम भी इस बच्ची को जानती हो, शर्म हया का पैकर है। मुझे तो कम से कम अपनी दूसरी बहू भी तज़ीन की तरह समझदार चाहिए। वो बेड पर नीम दराज हो गए, जबकि अम्मी इस्तगराक से इनकी कही बात पर गौर करने लगी कि वो ठीक कह रहे थे। फिर सबरीना भी ने पसंद थी। कम को सी आती भी तो यहाँ बहुत कम थी। इस्लामाबाद से सेटल हुए इन्हें 3 महीने हो चुके थे, मगर लड़की बस 3-4 बार ही आई होगी। सबरीना मुझे भी पसंद है, लेकिन शहज़ैल से तो पूछ लें। इस नामाकूल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पढ़ाई के ये 4-6 माह हैं। आप तब तक इसकी तैयारियां शुरू करें, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं। अच्छा है, बीवी बच्चों में उलझेगा तो खुराफात से बचा रहेगा। वो अपनी दानिश में बहुत अच्छा सोच चुके थे। फिर अम्मी की मजाल कहाँ के इनके आगे एहतजाज करती। शुरू से इनके फ़ैसलों पर सर झुकाती आ रही थी, मगर वो शहज़ैल के गर्म मजाज से खासी फ़िक्रमंद होने लगी, जो अपने बाप के असूलों का उल्टा ही करता था। प्लीज़ अम्मी, मुझे ना अभी शादी नहीं करनी। ब्लू नाइट ड्रेस में मुज़मिल सा शहज़ैल इन्हें काबिल रहम लगा, जो वो भी अपने बाप के फ़ैसले की भेंट चढ़ने वाला था। तुम भाभी की भतीजी को एक बार देख तो लो। जब भी तुम घर में मौजूद नहीं होते, वो इत्तेफाक से जब भी आई है, वरना देख सकते थे। मुझे जब इसे शादी नहीं करनी तो मैं क्यों देखूं? वो भी अड़ियल घोड़ा बन गया। अम्मी तो सर पीट कर रह गई। दोनों बाप बेटे अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। शहज़ैल, तुम्हारे बाप को इसके फ़ैसले से किसी ने आज तक नहीं हटाया, और बेहतरी इसी में है कि तुम राज़ी खुशी मान जाओ। अम्मी, कम से कम मुझे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे, कुछ बिज़नेस वगैरह में भी इन्वॉल्व होने दे। ये सब तो बात की बात है। गोया हुआ वो मुसलसल वो बालों में भी हाथ फेरे जा रहा था। अम्मी को इस पर रह रह के तरस भी आ रहा था। बिज़नेस भी घर का भागा नहीं जा रहा। तुम सीधे से बहुत चुप करके शादी करो, क्योंकि जुनैद भाई को अमेरिकन यूनिवर्सिटी से लेटर आ चुका है, वो वहाँ जाने वाले हैं।
वो घुटनों पर दोनों हाथ जमाते खड़ी होने लगी। इसी वक्त शहज़ैल ने पुरसोच से तूल उठाए। वो अम्मी क्या करते हैं? इसे कुछ तजस्सुस हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, तुमने अभी तक नहीं इन्हें देखा नहीं? वो हैरानगी से इस्तफसार करने लगी। शहज़ैल तो सख्ते में आ गया, कहीं ये सर जुनैद ही तो नहीं है? तुम घर पर हो तो इनसे मिल भी लो, मगर तुम्हें तो दोस्तों से फुर्सत नहीं। वो उल्टा उसे ही सख्त सुस्त सुनाने लगी, जबकि वो अनजानी खुशी के हिसार में घिरा मुस्कुराया। इनकी बेटी का नाम सबरीना तो नहीं? हाँ यही नाम है, मगर तुम वो कुछ समझी नहीं। वापस बेड पर बैठ चुकी थी, जबकि इसने भी अम्मी से कुछ न छुपाया सारा कुछ गोश-गुज़ार कर दिया। अम्मी वो इतनी नकचड़ी है कि क्या बताऊँ। बस ज़रा अब इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने रुखसार पर इसके हल्की सी चपत लगाई। शहज़ैल को ऊपर वाले पर इतना प्यार आ रहा था कि बार बार दिल में शुक्राने अदा करने लगा। अभी लबों तक ख्वाहिश आई थी और इसकी तकमील भी होने वाली थी। इसके जज्बों में सदाकत थी, जब ही ऊपर वाले ने इन दोनों को मिलाने का सबब भी कर दिया था। बाबा आपको पता है मुझे गैर संजीदा शख्स सख्त जहर लगते हैं। जब से जुनैद अली ने बताया था कि वो फुप्पो के देवर के बेटे शहज़ैल से इसका रिश्ता पक्का कर चुके हैं, इस वक्त से इनसे बहस करने जा रही थी। तुम्हें नहीं पता शहज़ैल काफ़ी रिस्पेक्ट करता है मुसादसा की। बाबा आपको नहीं पता। वो बोलते बोलते रुक गई। इन्हें ये बताती कि वो कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने राह में आ चुका है। इसे ऐसे फ्लर्टी और लाव वाली मर्द तो शुरू से पसंद ना थे। हमेशा बाबा का जैसा ही आइडियल था, जो जिम्मेदारियों को समझता हो, मिजाज को समझता हो। बस सबरीना कोई आगे बात मत करो, मुझे 2 माह बाद अमेरिका रवाना होना। अच्छा है मैं तुम्हारे फ़र्ज से सब कुछ दोष हो जाऊँ। इन्होंने अपने ग्लासेस दोबारा आंखों पर टिकाए। सबरीना अपने बेड पर घुटनों में मुँह दिए रोने लगी। कम मौन सबरीना, वो घबराए। बाबा मैं आप पर बोझ हूँ, आपने ऐसा सोचा भी क्यों? इसे अपने बाबा का रवैया खासा रंजूर और दिल गिरफ्तार कर गया। बेटा तुम ये भी तो सोचो कि एक ना एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी है। लेकिन इस शख्स से क्यों? मुझे गैर संजीदा लोग कतई भी पसंद नहीं है। वो मुसलसल निकारी थी। देखो सबरीना, तुम शहज़ैल को शायद समझ नहीं रही हो बेटा। वो ऐसा नहीं है। मैं 2-3 बार खासी तफसील से मिला हूँ। तुम्हारे लिहाज से वो परफेक्ट पर्सन है। नो बाबा, रोते रोते आंखों से पानी बाहर बह निकला। फिर तुम अपने बाबा को इन सब के सामने शर्मिंदा करवाना चाहती हो तो ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। लहजा इनका कुछ टूटा हुआ लगा, वरना वो कितने इत्मीनान से थे कि इनकी बेटी कम अज़ कम इनकी बहन के पास तो रहेगी। मुझे तो अपनी बेटी पर फ़ख्र था कि वो मेरे फ़ैसलों को दिल से कबूल करती है। सबरीना को टूटे हुए लहजे में बोलते बाबा ज़रा अच्छे ना लगे। इसकी तो वो जान थे। अम्मी के बाद माँ बाप बन के इन्होंने ही पाला था, और इसी के कहने पर ही तो फुप्पो के घर के करीब घेर लिया था, ताकि इसे बोरियत और अकेलापन महसूस ना हो। बस बाबा, मैं आपकी अफसुर्दा नहीं देख सकती। आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूँ। वो तड़प के इनके गले से लग गई। जुनैद अली ने इसे ढेरों प्यार किया। इनकी बेटी ने आज भी इनका मान टूटने से बचा लिया था। इधर सबरीना की रजामंदी के हुई शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि शहज़ैल के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद की तारीख रखी गई थी, जबकि सबरीना का ऑनर्स का पहला साल था। दोनों यूनिवर्सिटी में कम कम ही सामने होते थे सबरीना तो, लेकिन शहज़ैल आज भी इतना ही बुरा लगता था। वो तो बस बाबा की खुशी के लिए राज़ी हो गई थी। इसकी पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था। दिन थे कि इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि जैसे पड़ लग गए हों। सबरीना की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। वो हर वक्त झंझलाई रहती। शहज़ैल पढ़ाई से जैसे फारिग हुआ, घर में तो शादी के शादियाने बजने लगे। क्या बात है, तुम अब कब तक उठोगे? सुमैद इसके कमरे में चला है। वो बेखबर सो रहा था, मगर आते ही सुमैद नहीं उठाया। यार इतनी थकन हो रही है, सोने दो। मिस्टर, आज से 1 हफ्ते बाद तुम दुल्हा बनने वाले हो। सुमैद ने इसके कान में सरगोशी की, जो बेड पर तकियों को सर पर रखे सो रहा था, मगर सुमैद की सरगोशी पर तकिया दूर फेंका। क्या यार, इतनी जल्दी? पढ़ाई और एग्ज़ाम में तो ये सब भी भूल गया था। फिर किसी ने इसे बताया भी तो ना था। मुझे बताए बगैर सारा कुछ पहले से तय भी कर लिया। तुम बिजी इतने थे। फिर चचा जान को तुम्हारी इसलिए भी ज़्यादा फिक्र है कि इनका बेटा हाथों से न निकल जाए। सुमैद इसके करीबी दराज हुआ, जो पुरसोच ही लगा। इन्हें तो बस मुझ पर शक ही रहता है। कंबल खुद पर से हटाए बेड से उठा। ब्लू नाइट ड्रेस, माथे पर बाल बिखरे पड़े थे। सामने ही बड़ी सी ग्लास विंडो, जिसके पर्दे शायद सुमैद नहीं हटाए थे। विंडो से बाहर का नज़ारा साफ़ हो रहा था। अच्छा ज़्यादा गर्मी मत खाओ, तुम फ्रेश होके आ जाओ, ताकि तुम्हारी भी तो तैयारी करा दी जाए। मानी कहकर शौक सी धुन सीटी पर बजाने लगा। शहज़ैल ने दोनों हाथ पुष्प पर टका के से घूरा। लगता है अभी तक फारिया भाभी से दोस्ती चल रही है। वो उसके मुस्कुराने पर तप ही गया था। कुछ ऐसा ही है, वो और इतना है। वैसे तुम्हारी शादी हो जाने तो पूछूंगा तुमसे कब कब लड़ाई होती है तुम्हारी और सबरीना की। तुम्हारी कज़न लड़ाका त्यारा वैसे ही है, हर वक्त कच्चा जबाने को तैयार रहती है। इसे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए, जब जब मिली हर बार तकरार और बहस के अलावा हुआ ही क्या था। यार वो बहुत कमगो सी लड़की है, ज़रा ख्याल रखना। ज़रा इसे भी बता देना। मैं भी उल्टी खोपड़ी उल्टी सीधी इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुत मुझ पर रोब जमा चुकी है। एकदम वो भी गुस्से में आ गया। ओह ख़बरदार, ध्यान से, मेरी बहन है। अगर उल्टी सीधी तूने भी की तो ना, मैं देखना फिर मैं क्या करता हूँ। सुमैद झट सबरीना का बड़ा भाई बन गया। तुम बस मेरे कज़न हो, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला। शहज़ैल ने हाथ उठा के गोया बात ही ख़त्म की। फिर ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाकर बालों में चलाने लगा। इसका मुझे अंदाज़ा है, लेकिन चचा जान को ज़रूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई वो हर एक के सामने कर देते। सुमैद शरारती लहजे में बोलता कनखियों से देखने लगा। तुम क्या समझ रहे हो, अब्बू की वजह से मैं इससे दब जाऊँगा? इसके तो दिमाग पर जा लगी। सुमैद तो घबरा गया, क्योंकि वो संजीदा ख़तरनाक हद तक था, इसलिए फिर इससे मज़ीद छेड़ना मुनासिब न समझा।
दिनों की रफ्तार में क्या इजाफा हुआ कि मायो मेहंदी का दिन भी आन पहुंचा। शहज़ैल ने अपने सारे फंक्शन एंजॉय किए और अगर ये एंजॉय किया तो शबरीना ने निकाह के वक्त इस मुश्किल से हाँ की कि बस पप्पो के गले लगकर खूब रोई। तज़ीन भाभी, फारा और हमना भी रो दी थी, लेकिन सबरीना को संभालना मुश्किल हो रहा था। जिस वक्त वो स्टेज पर आई तो शहज़ैल ब्लड रेड लहंगे में इस हुसन की मलका के मलकूती हुसन को देखकर मबहूत रह गया। वो सर से पैर तक एक मावराई मखलूक ही लग रही थी। दिल की धड़कनों में इजाफा हुआ। अब तो वो बिला शराकत गहरे इस मगरूर हुसन की मलका का वो मालिक था। एक सरशारी सी रगो पै में उतर गई। वो खुद भी क्रीम कलर की एम्ब्रॉयडरी वाले दुल्हा के सूट में डैशिंग लग रहा था। सबरीना ने एक बार भी निगाह उठाने का तरद्दुद ही न किया। मूवी तस्वीरों का सिलसिला चलता रहा। डिनर हुआ और फिर रुखसती का मरहला भी आ गया। समन तो अपने भाई के बाजू से ही लग के बैठ गई। शहज़ैल ने प्यार से अपने साथ ही लगा लिया। ये कुल 2 बहन भाई ही तो थे। फिर वो अपनी बहन से शदीद मोहब्बत भी शदीद करता था। नवाज़ अहमद शहज़ैल के अब्बू शोर मचाने पर रुखसती का अमल शुरू हुआ। ज़किया बेगम अपनी बहू को थामे हुए थी, जबकि सबरीना के तो कदम ही नहीं उठ रहे थे। बाबा के गले लग के एक बार फिर रो दी। महज इसने बाबा की खुशी खातिर इस नापसंदीदा शख्स से रिश्ता जोड़ा था। सारे रास्ते इससे अपने पहलू से आग निकलती लगी। शहज़ैल का लमस इसके वजूद से टच हो रहा था और वो इसे एक लम्हे को भी बर्दाश्त करने को तैयार न थी, मगर इसने सोच लिया था कि शहज़ैल को इतना जिच करेगी कि वो खुद तंग आ जाएगा। अपनी लामत ना ही सोचों में घिरी शहज़ैल के सजे सजाए बेडरूम में बिठा दी गई। क्या बात है, तुम इधर क्या कर रहे हो? अब्बू ने तो इसकी क्लास लेनी शुरू कर दी और वो गड़बड़ा गया क्योंकि नदीम से वो मोबाइल पर बात कर रहा था। कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो बाहर निकल आया। वो अब्बू दोस्त का फ़ोन था, वो झैंप सा गया। अक्ल पकड़ो शहज़ैल, बहुत तुमने वक्त ज़ाया कर दिया। वो आज के दिन भी इसे बख्शने को तैयार ना थे तो वो तो शुक्र था कि लाउंज में कोई नहीं था, वरना इसे और शर्मिंदगी होती। जाओ कमरे में, हुक्मी अंदाज में कहा और ख़ुद अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर में चले गए। शहज़ैल तो भुना ही गया। लाउंज में सोफ़े पर लेट गया। अंदर भी जाने को दिल नहीं चाहा, बल्कि ज़िद ही हो गई। बल्कि वो कुछ इस हसीना को भी सबक देना चाहता था। तज़ीन भाभी और फारा कमरों को समेट रही थी। से यूँ दराज देकर इस तगराक से पूछे बिना न रह सकी। शहज़ैल भाई खैरियत तो है? फारा की आवाज़ ने से हड़बड़ा ही दिया। जी आप इधर क्या कर रहे हैं? वो हैरतज़दा थी। वो भाभी बस ऐसे ही। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। फारिहा ने तज़ीन भाभी को देखा जो कुछ शौकी मुतफक्कर सी नज़र आई। शहज़ैल इन दोनों के सवालों से बचता अपने बेडरूम में ही आ गया। खूबसूरत सा बेडरूम जो कि असल फूलों से महक रहा था। ख्वाबनाक सा माहौल। वस्त में बेड पर वो बैठी हुई थी। बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल, इसके राइट साइड पर वार्डरोब। पहले तो उसने कपड़े चेंज किए। सबरीना घूंघट की ओर से इसकी हरकत सकनात देख रही थी। वो स्काई ब्लू शलवार कमीज़ में मबूस चला आया। सेज की लड़ियों को इसने पहले एक तरफ करके बांधा। सबरीना और सिमट के बैठ गई। शहज़ैल ने बेड के लेफ़्ट साइड दराज से महरून मखमली डिब्बियाँ निकाली। ये मैंने ख़ास तौर पर खुद ही अपनी पसंद से लिया। डिब्बिया में लॉकेट और चेन थी। वो बस एक नज़र देख के रह गई। मुझे नहीं चाहिए, इंतहाई सर्द मोहरी और रखाई से कहा कि शहज़ैल के चतून सुकड़ गए। मिस्टर शहज़ैल अहमद, इस खुशफहमी में कभी मत रहिएगा कि मैंने आपसे शादी अपनी रजामंदी से की है, बल्कि मुझे सिर्फ अपने पापा की खुशी का ख्याल था, वरना तुम जैसा लाओबाली फ्लर्टी शख्स मेरी पसंद कभी नहीं रहा। सारी शर्म लिहाज और झिझक लाए ताक रख कर आँखें निकाले इसने के दूबदू थी और शहज़ैल हैरत से गुम रह गया। वो तो इसके इतने शदीद और तहकीर ज़दा लहजे का सोच भी नहीं सका था। सबरीना, तुम मुझे हमेशा गलत समझी हो। वो मन में आया। मैं आपको बिल्कुल सही समझी हूँ। मुझसे कभी भी किसी बात की उम्मीद मत रखना। शहादत की उंगली उठाकर वार्न किया और वो हक्का बक्का सा इसके हनाई हाथों पर बस एक हसरत भरी निगाह मरकूज़ किया रह गया। सबरीना लहंगा संभालती बेड से उतरने लगी। इसी वक्त इसमें बरकी रू दौड़ी। मर्दानगी ने जोश मारा और इसका बाजू अपनी मजबूत फौलादी उंगलियों से पकड़ा। चेहरा तन गया, दान पीसने लगा। तुम भी इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ अपने अब्बू की बात मानी है। मुझे कोई शादी का शौक़ नहीं था। झटके से छोड़ा। सबरीना वहशत ज़दा सी की कहर बरसाती आंखों में देखती रह गई। ऐसा ख़तरनाक रूप वो भी शहज़ैल का, जबकि हर लम्हे यूनिवर्सिटी में मुस्कुराता वही मिला था। मुझसे भी तवक्को मत रखना किसी बात को मेरी जैसी आदत है रहेगी ना। मैं ख़ुद को तुम्हारे लिए बदलूँगा। अगर मैं तुम्हारी नज़र में लाओबाली और फ्लर्टी तो फिर ठीक है, तुम यही समझते रहो, क्योंकि तुम्हें तो बस। वो शिद्दत और गम और गुस्से से मुठिया भेज के रह गया। सेज की लड़ियाँ ही पकड़ कर खींच डाली। वो तो सहम कर एक तरफ को खड़ी हो गई। वो भुनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सबरीना ने रुका हुआ सांस बहाल किया, मगर दिल पर एक बोझ आन पड़ा। अजीब सी बेचैनी सवार होगी। बेड के सिरे पर बैठी बेदिली से चूड़ियाँ हनाई हाथों से उतारने लगी। इसी वक्त वो फिर अंदर आया। बेड पर तकिया दुरुस्त किया और दराज हो गया। ज़्यादा मेरे सामने अकड़ने की कोशिश मत करना। बेड के अलावा अगर कहीं और सोई ना, नताइज की जिम्मेदार तुम होगी। फिर एक धमकी दी। सबरीना मुतहविश सी रह गई। ये 10-15 दिन ऐसे दावतों की नज़र हुए कि सबरीना अपने मैके भी ना जा सकी। बाबा इससे मिलने एक बार आ चुके थे। फिर इनके अमेरिका जाने के भी दिन आने वाले थे। वो चाहती थी कि बाबा कुछ तैयारी वगैरह करवा दे, मगर शहज़ैल को मुखातब करना
इसे खासा ग्रां और नागवार गुजर रहा था। फूफो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ, उसने शाहिदा बेगम से कहा। हालांकि थी तो इसकी फूफो, मगर शाहजेल इनके देवर का बेटा था, इजाज़त तो फिर भी इनकी मानी न रखती थी। ज़किया सबरीना को कुछ दिनों के लिए घर भेज दो, जुनैद की 20 दिन बाद अमेरिका रवानगी है। वो तीनों ही लाउंज में बैठी थी। सबरीना ने मौका देखा तो इनसे जाने की बात कर दी। शाहजेल रात को आए तो पूछ लेना, चली जाना। इन्होंने भी बेटे पर ही बात डाली, क्योंकि इसकी इजाज़त के बगैर तो वो भी नहीं कह सकती थी। जी अच्छा। वो बस सर झुका कर ही रह गई और फिर सीधी कमरे में ही जा रही थी। फारिया ने रोक लिया। सबरीना, लगता है तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। वो जांचती निगाहों से कासनी जॉर्जेट के कपड़ों में मलबूस उसकी शहाबी रंगत को देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में बाबा जाने वाले हैं ना। झट बात बनाई अपनी तरफ से। वो किसी को भी कोई शक होने नहीं देना चाहती थी कि शहज़ैल में और इसमें खटपट है। फिर मोहतरमा, अभी तो शादी को महीना भी नहीं हुआ, ऐसे में तो मियाँ से दूर जाने को ही दिल नहीं चाहता। फारिया मानी खेज लहजे में बोलती शरारती होने लगी। सबरीना तो कानों की लौ तक सुर्ख ही हो गई। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? वो मुस्कुराई, साथ ही झैंप भी मिटाई। वैसे ही शहज़ैल भाई को देखकर मैं हैरान हूँ। शादी को सिर्फ 20 दिन गुजरे, लेकिन इतने संजीदा हो गए कि मैं तो हैरान हूँ। आपका क्या मतलब है? मैंने कर दिया? सबरीना बुरा मान के मुस्कुराई। खैर, तुम तो नहीं कर सकती, बस लगता है मुझे वो बिज़ी ज़्यादा हो गए हैं। फारिया ने खुद ही बात भी अखज़ कर ली, मगर वो काफ़ी दिनों से दोनों को नोट कर रही थी। दोनों एक दूसरे को मुखातिब भी नहीं करते थे। मैं ज़रा कमरे को समेट लूँ, खासा मौसूफ फैला के निकले हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ के गई। फारिया किचन में चली गई, जहाँ नाश्ते के बाद के सारे बर्तन हमना धोती थी। मैट्रिक के बाद से वो फारग ही थी, इसलिए शाहिदा बेगम ने इसे किचन के कामों पर लगा दी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो मैं मैट्रिक तो बाद पढ़े सी नावल बैठ के, तो उदों दी मैं ऐसी नावलिस्ट बनी है ना। ओके भाभी, आज दोपहर में क्या पकेगा? फारिया ने तज़ीन भाभी से पूछा। वो धुले बर्तन रैक में लगा रही थी। आज ऐसा करो, सबरीना से पूछ लो। भाभी, एक बात आपने नोट की है, सबरीना और शहज़ैल भाई दोनों एक दूसरे को मुखातिब तक नहीं करते। वो सरगोशी में गोया हुई ताकि हमना ना सुन ले। नोट तो किया। हो सकता है सबरीना झिझक की वजह से ना करती हो। इतने में चाची जान किचन में आ गई। तीनों ही फिर अपने कामों में लग गई। सबरीना से अभी किचन वगैरह का कोई काम नहीं करवाया जाता था, मगर फिर भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। रात को जब शहज़ैल खाने वगैरह से फारिग होकर रूम में आया तो देखा वो बेड की शिकने दुरुस्त कर रही थी। कास्नी कपड़ों में लाइट सा मेकअप, हल्की फुल्की ज्वेलरी अभी से दुल्हन नापे को ही जाहिर कर रहे थे। निगाहों का तसादम हुआ। वो चेहरे पर सख्ती लिए धड़ से बेड पे लेटा। ब्लैक पैंट और इस पर ऑफ वाइट शर्ट में डैशिंग ही लग रहा था। पॉकेट से मोबाइल निकाल कर वो चेक करने लगा। सबरीना तो जब का शिकार हाथों की उंगलियां मरोड़ती बेड की पायंती पे ही खड़ी रही थी। मोहतरमा को कुछ कहना, लेकिन हिम्मत नहीं। शहज़ैल ने तमस्कराना निगाह उठाई, मगर कहा कुछ नहीं। मोबाइल साइड टेबल पर रखा। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। झट इसने कह भी दिया, मगर अंदाज लट मार ही लगा। ये शहज़ैल को अपनी तौहीन और अहानत ही लगी। वो इसे मुखातिब तक करना पसंद नहीं करती थी, जबकि वो इसके लिए क्या कुछ है। मुझे कुछ दिनों के लिए बाबा के पास जाना है। अपना जवाब ना पाकर वो फिर तिल मिलाकर दोबारा गोया। भी शहज़ैल ने तीखे किए जो अब इसके मुकाबले तनी भी खड़ी थी। अंदाज में एक इत्मार दरश्त की नुमायात थी जो इसके तो पतंगे ही लगा की। तेज़ी से उठ के बैठा। ये तुम मुझ पर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत अहमियत नहीं? तुम मुझे देखना तो दूर की बात मुखातिब तक करना अपनी शान में गुस्ताखी समझती हो। वो तो अंगारे चबाता फट ही पड़ा। सबरीना हैरतज़दा सी गुंग सी इसे देखे गई, जो इसके करीब ही आकर खड़ा हो गया था। मुझसे बात करते वक्त लहजे को दुरुस्त रखा करो। मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूँ कि तुम्हें उठा कर ले आया हूँ। तुम्हारा कानूनी और शरई जायज़ शौहर हूँ, इसलिए ये जहन में रख कर आइंदा मुझसे बकवास करना। वो आंखों में रऊनत और गुस्सा किधर गया। गुस्से की आग लिए शहारत की उंगली उठा के से वार्न कर रहा था। आप मुझे इस तरह नहीं दबा सकते। वो भी कहाँ दबने को तैयार थी। शट अप। वो फिर धाड़ा। सबरीना ने आंखें बंद कर ली। दिल की रफ्तार में इजाफा हो गया। वजूद लरसने लगा। इसे शहज़ैल से डर भी लगने लगा, क्योंकि वो तो इससे मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। क्या था और क्या निकला। सुनो कान खोल के, तुम मेरे लिए कोई पहली लड़की नहीं थी कि जिसके लिए मैं आगे पीछे फिरा। अरे मुझे ज़रा भी अंदाज़ा था कि तुम इंतहा से ज़रा सरफिरी घमंडी हो। मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद ना करता। लगता था वो सारे हिसाब बराबर करने के चक्कर में था। आज के बाद अगर मुझसे इस लहजे में बात की ना, तो याद रखना ज़रा लिहाज नहीं करूँगा, सीधा तुम्हें रवाना कर दूँगा। वो वॉशरूम में चला गया और सबरीना सर हाथों में थाम के सोफे पर ही बैठ गई। आंसुओं ने निकलना शुरू कर दिया, मगर फ़ौरन साफ़ भी कर लिया। इतनी देर में वो फ्रेश होकर ईजी से फ़ॉन कलर के कुर्ते शलवार में निकला। बेड के राइट साइड पर ड्रेसिंग टेबल था। इसके आगे खड़े होकर बालों में ब्रश चलाने लगा। सोफ़ा बेड की लेफ़्ट साइड था। सबरीना का अक्स साफ़ और वाज़ेह था। शहरीना अपने अंदर ही अंदर फतामंदी से मुस्कुरा दिया। शहज़ैल अंदर ही अंदर फतामंदी से मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने सबरीना को अकल सिखाने का यही हल सोचा था। की हल थी, मैंने समझ नहीं आई। वो मैके के खाक चाहती जब शहज़ैल का मुँह ही सीधा न था। वो तो नवाज़ अहमद ने शहज़ैल से कहा कि कुछ दिनों के लिए छोड़ो। हालांकि एक कली का ही तो फासला था, मगर फिर भी इसे यहाँ आए ऐसा लग रहा था जैसे सदी हो गई बाबा से मिले।
हुए। एक हफ्ते तक तो इसने खबर ही ना ली थी। तुम कल ऑफिस से जाने के बाद कहाँ गए थे? अब्बू ने आज फिर इसे कड़े तेवरों से घूरा था। वो डिनर के बाद लाउंज में ही काउच पर दराज हो गया था, मगर इसके मुखातिब करने पर वह चौंक गया। वैसे यार ये जो शाजिया मुस्तफ़ा के नावल होते हैं ना, इनके विच अब्बू अपने अकड़ू बेटे ने बड़ा सैट रख दिया। हालांकि बाजू का ज्यादती भी कर जाते हैं, लेकिन पहले वो याद है ये अशद वाली जो राइटर थी, ये वही है। अशद को भी अशद के अब्बू जी ने टंगा होया सी ते बीवी दी मूँह नहीं लांदी सी, ते एंदे विच भी ना शहज़ेल साहब ने मेरी अब्बू ने टंगिया होया, ते बीवी दे नाल भी आपस दे विच ही है लोग ना छितरो छितरी होंदे रहंदे। वो मैं नदीम की तरफ निकल गया था, निगाह चुराई। पता है तुम्हें कल जुनैद की फ़्लाइट थी, वो अमेरिका जा रहे थे, तुम एयरपोर्ट तक नहीं गए? वो इनकी लापरवाही पर टोकने लगे। अब्बू मैं भूल गया था, अगर याद रहता तो ज़रूर जाता। वो भी कैसे आ गया? एक तो जब से शादी हुई थी कोई खुशी ना मिली सिवाय बेरुखी और बेजारी के। सबरीना ने कितना इंतज़ार किया था तो मैं क्या करूँ? मैं इसका ग़ुलाम नहीं हूँ जो कहेगी मैं मान लूँगा। सबरीना का नाम सुनकर तो मिर्चें सी लग गई। साथ ही घर के अफराज शहज़ेल की गंभीर और गरजदार आवाज़ पर चले आए थे। सबरीना भी शाम को ज़किया खातून के साथ आ गई थी। घर में तो कोई था नहीं, फिर रुक कर करती भी क्या। शहज़ेल ये मत भूलो वो तुम्हारी बीवी है। बीवी है तो इससे कहें बीवी बने। अगर इसने मज़ीद मेरे ख़िलाफ़ किसी को भड़काया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो गहरा तंज सबरीना को सुनाने को था जो शर्मिंदगी और तहज़ीक से सर झुकाए लब कुचलने लगी। इसने ही तो इस शौक़ से बंदे की हंसी छीनी थी जो था जिंदा दिल तबीयत का, अब तो काट खाने को दौड़ने लगा था। या वैसे ये मुझे कपल ना सबरीना और एदा की नाम आदा शहज़ेल दा मैनू अशद वगैरह लग रहा। उनकी भी मेरा ख्याल हीरोइन का नाम सबरीना ही सी ना, एना दोनों वगैरह लग रहा। सबरीना कितने उही वाली सबरीना तो नहीं चक के लाई राइटर साहब अपने इस नावल च भी। वो की भड़काती मैं क्या सब देखता नहीं हूँ? अब्बू को तो इसका गरजना बरसना कोफत में मुब्तला करने लगा। वो तो ताया अब्बू आगे बढ़े और इन्हें इशारे से मना किया। शहज़ेल तेज़ तेज़ कदमों से लाउंज से निकलकर कॉरिडोर क्रॉस किया और ऊपर जीना तय कर गया। सभी खामोश से हो गए। घर का माहौल एकदम ही बोझल सा हो गया। सबरीना की तो निगाह ही नहीं उठ रही थी, खुद को मुजरिम ही समझ रही थी। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि शहज़ेल तो इतना हंसता मुस्कुराता था, एकदम ही इसकी सारी शौक़ी कहीं चलेगी। असद भाई को अनशंबा भी हो रहा था क्योंकि वो ऑफिस में भी सारा वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता, घर में भी रात के घुसता था। मैंने कहा था मत अपनी चलाएं, अपनी अभी पढ़ाई से फारिग हुआ, कहाँ शादी में फंसा रहे हैं। बेगम ज़किया को अपने बेटे की हालत पर ही जैसे रहम और अफसोस ही हो रहा था। हर वक्त घर में महफिल जमाए रखता था और सब जैसे वो भूल ही गया था। ज़किया तुम अपना दिल ख़राब ना करो, शहज़ेल लगता किसी परेशानी में मुब्तला है जो वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। ताया अब्बू ने ही इन्हें तसल्ली दी। अरे अरे क्या परेशानी होगी, सबको परेशान करके रखा हुआ। अब्बू तो जैसे मानने को ही तैयार न थे। सबरीना से भी खड़ा होना मुहाल हुआ तो वो लाउंज से निकल गई, मगर तज़ीन भाभी और फ़ारा ने निगाहों से सब देखा। वो कैसी शर्मिंदा सी लग रही थी। इस दिन वो किचन में ही आ गई कि आज का लंच वो तैयार करेगी। घर में इसने खुद को काफ़ी एडजस्ट कर लिया था। पढ़ाई से दिल ही उचाट हो गया तो इसने सबको ही कह दिया कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई है, अब वो पढ़ना नहीं चाहती। अपना अंदाज़ इसने सबसे अच्छा कर लिया ताकि कोई भी इसे मशकूक निगाहों से ना देखे। कल तक जो शहज़ेल से चिढ़ती थी, सिर्फ 2 बोल बन जाने के बाद से सारी तेज़ तरारी सब निकल गई थी। वो इस पर ना चाहते हुए भी तवज्जो देने लगी थी, मगर शहज़ेल अव्वल रोज़ की तरह इसे सख्त पसंद था। सबके सामने इसे झिड़क भी देता था। भाभी रोटियाँ भी मैं पका लूँगी। इसने फ्रिज से आटा निकाला जो सुबह ही गूँध के वो रख चुकी थी। रोटियाँ मैं और तुम पका लेंगे। तुम पहले ज़रा मुझे बताओ कि बात क्या है जो इतना तुमने पकाया है। तज़ीन भाभी मानी खेल से पूछने लगी। कहते हैं मियाँ के दिल पर राज करना है तो पहले इसके मैदे में उतरो। मुस्कुराते हुए बड़े फ्रेश अंदाज में बोली। बड़ा सा किचन में ओवन और इतराफ़ में बड़ा सा मार्बल का काउंटर, वाटर रखकर पेड़े बनाने लगी। शहज़ेल को वैसे पसंद क्या है ये बताओ, वो इसका इम्तिहान लेने लगी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोचा कि पहले से कौरमा पकाया जाए। अम्मी के मुँह से सुना था वो ज़रा शौक़ से खाते हैं। ओहो, यानी सास साहिबा की बातें भी मियाँ से मुतल्लिक़ गौर से सुनती हो। इन्होंने शरारत से आंखें घुमाई। सबरीना झैंप गई। जब तक सबरीना ने रोटियां पकाई, भाभी इसकी मदद करवाती रही। इतने में बच्चे रबीत और मुंतहा स्कूल से आ गए। इन्हें खाना खिलाया। बाकी के अफराद ने बाद में खाया। शहज़ेल को आज लंच में आना था, इसलिए सबरीना ने खुद ही पकाने का सोचा था। शहज़ेल ने खाने के बाद भी तारीफ़ी कलमात भी अदा न किए। हालांकि फ़ारा, समन और हमना बार बार कह रही थी कि भाई कम से कम भाभी की तारीफ़ तो कर दें, खाना इन्होंने अच्छा पकाया। समन को जैसे सबरीना की उतनी सूरत पर तरस ही आया। वो डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका के उठा। सबरीना खफीफ सी पीछे हो गई। इससे पहले हमारे घर का खाना ख़राब पकता था। सुलगता हुआ तंज का तीर मार के वो इसके साइड से निकला। सबरीना ने हसरत भरी निगाह इसकी पुष्ट पर डाली। वो भी बेदिली से खा के उठ गई। पूरा किचन इसने साफ़ करवाया, फिर थकी थकी कमरे में आ गई। वो टीवी से शुगर फरमा रहा था। शाम में तैयार हो जाना नदीम ने डिनर पर बुलाया। इसके जानिब देखे बगैर हुक्म ही दिया। वो जो थकन महसूस करके बड़े सोफ़े पर कुशन लगा के नींद दराजी हुई थी। जी अच्छा, बस इतना ही बोली। कैसी मोहतरमा की अकड़ निकल गई। देखना सबरीना, ना मैंने तुम्हें झुकाया हुआ, मैंने
तुमसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत की है। तुम मेरे जज्बों का यूँ मजाक नहीं उड़ा सकती। ज़हन तो टीवी स्क्रीन पर था ही नहीं, बल्कि कहीं और ही सोच रहा था। आए ला वहाँ नदीम के सामने अपना मूड ठीक रखना समझी। साथ ही एक और हदायत दी। सबरीना को गुस्सा तो आया, मगर गर्म घूंट अंदर उतार के रह गई। दोनों की निगाहों का तसादम हुआ था। वह जज्बत सी हो गई। शाम में वो अपने सारे कपड़े फैला के बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़ों का इंतखाब करे। इसी वक्त शहज़ेल की एंट्री हुई तो वो खफीफ सी होगी। नहाने के बाद दराज सिल्की बाल पुष्प पर फैले थे। लेमन कलर के कॉटन का एम्ब्रॉयडरी सूट पहना था। इसमें इसकी कलियों जैसी रंगत और दमक रही थी। बेड पर शहज़ेल ने तायराना निगाह डाली। सबरीना के वजूद में हरकत हुई। सारे कपड़े उठा के वार्डरोब में उल्टे सीधे ठूंसने लगी। किस तरीके से कपड़े को रख रही हो? इसे बर्दाश्त न हो तो टोके बिना भी न रह सका। सबरीना पुष्ट फेरे ही खड़ी रही। मैंने तुम्हें कहा था शाम में तैयार रहना, फिर अभी तक हुई क्यों नहीं? उल्टा बरसने ही लगा। जी वो कपड़ों का समझ नहीं आ रहा था। बेरबत से जुमले मुंह से निकले। निगाह झुकी हुई थी। बालों की लटे रुखसारों को चूमने लगी। शहज़ेल ने गहरी और इस्तेहकाकाना निगाहों से बगौर इसका जायज़ा ही लिया। फितरी जज्बात से उकताते रहते, मगर वो खुद पर कंट्रोल कमाल का रख रहा था। रात की तन्हाई में वो चंद गज़ के फासले पर ही होती, मगर वो बस अन्ना के घोड़े की लगामें पकड़े हुए ही रहता। नदीम की आंच मंगनी है, कोई भी इस मुनासबत से सूट पहन लो। वो इसके करीब से गुजर के वार्डरोब तक आया। दोनों के शाने मस हुए। सबरीना झिझक के पीछे ही होने लगी, मगर जगह कम होने की वजह से रुक गई। ये पहन लो। मस्टर्ड शिफॉन का जॉर्जेट का एम्ब्रॉयडरी वाला सूट इसके आगे लहराया और फिर इसके अकब से ही निकल गया। सबरीना का रुका हुआ सांस बहाल किया। कपड़ों की मुश्किल भी आसान हुई। जल्दी जल्दी वो तैयार होने लगी। आज दिल खोल कर बनने संवरने को दिल चाह रहा था। शायद दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था जो वो नामहसूस तरीके से शहज़ेल के करीब होती जा रही थी। लेकिन शहज़ेल तो सर्द मोहर बना हुआ था। तैयार होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया कि शायद शहज़ेल को वो मुतासर ही कर जाए। शहज़ेल भी ब्लैक टू पीस सूट में खासा डिसेंट लग रहा था। कनखियों से सबरीना इसे अपने मुकाबिल खड़े देखकर नर्वस ही होने लगी, मगर वो जैसे इसकी मौजूदगी फरामोश किए हुए था। परफ्यूम का स्प्रे किया और मुड़ गया। एक निकात गलत तक इसने ना डाली। पूरे रास्ते इसने कोई बात ना की। पूरे फंक्शन में वो झिझकती रही। कंबाइन मंगनी का फंक्शन था, इसलिए सारा अरेंजमेंट एक शादी लॉन में किया गया था। कब से वो उकताहट महसूस कर रही थी कि वह झटके से उठी। सामने निगाह स्टेज पर गई। शहज़ेल को किसी लड़की से मुस्कुरा के बातें करते देखा। अंदर एक जलन का एहसास हुआ और वो तो इस पर तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और वहाँ सबसे खुशखबरी में मशगूल था। वापसी तक इसका मूड और ही ख़राब हो गया। शहज़ेल अलबत्ता खासा शौक लग रहा था। जल्दी कुर्ती चेंज करके वो तकिया उठा के सोफे पर दराज हो गई। तुम नदीम को मुबारकबाद तो दे देती, आपने दे दी थी। तब के वो गोया हुई। करवट ही सोफे की पुश्त की जानिब कर ली। शहज़ेल को उसका जलना कुंडना दिल को सुकून ही बख्श रहा था। सुबह वो देर तक पड़ा सोता रहा, जबकि सबरीना को तो हैरानगी थी कि वो अभी तक सो रहा था, वरना 10 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाता था। वो सारे कामों से फारिग होकर कमरे में फिर चली गई। आपको अब्बू बुला रहे हैं, इसने सराहने खड़े होकर तेज़ आवाज़ में कहा। शहज़ेल तो थोड़ा बेदार भी हो चुका था। तीखे चतून उठा के इसे देखा। गुलाबी कॉटन के प्रिंटेड कपड़ों में बालों को कैचर में मुकीत के घरेलू से हुलिये में लगी थी। वो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो बालों में हाथ फेरता उठा। सबरीना ने चादर इसके पहलू से हटा के बेड पर डाली और खुद साइड पर होगी, मगर शहज़ेल और इसका तसादम फिर भी हो गया। वह जज्बत से इसके शाने पर हाथ रख के पीछे हुई, मगर इसी वक्त शहज़ेल ने इसकी कमर में बाजू हमाइल किए। सबरीना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। निगाह झुका गई, मगर वह गहरी और दिलचस्प नज़रों से इसका नाजुक सरापा देखे गया। शाम में तैयार रहना, रमज़ान आने वाले हैं, मैं तुम्हारी ईद की शॉपिंग पहले ही करवा दूँगा। मखमूर लहजे में बोलते हुए गिरफ्त ढीली की। सबरीना तुम्हारे हया के से निगाह भी मिला नहीं पा रही थी। अभी मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हैं। तुम मगर हर बार मुझे डिग्रेड करने के चक्कर में क्यों रहती हो? ये खुशफहमी दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। एकदम ही वो भुना गया। सबरीना तो हक्का बक्का से इसकी गज़बनाक सूरत देखेगी, जो पल में तोला पल में माशा था। जाओ मेरे कपड़े रेडी करो और अब्बू से कहना मैं आ रहा हूँ। दूसरा हुक्म दे के वॉशरूम में घुस गया और वो तो सख्ती की कैफियत में खड़ी इसके लहजे पर गौर ही करती रह गई। अपनी तसीक और अहानत पर दिल खून के आंसू ही रोने लगा। चुप की मोहर लगाए इसके सारे काम करती गई। किसी से शिकवा भी करती तो क्यों? बाबा भी इतनी दूर थे कि इनको बता के मज़ीद परेशानियां नहीं पैदा करना चाहती थी। इसने ही तो अपनी सख्त तबीयत की वजह से शहज़ेल जैसे जिंदा दिल शख्स को ऐसा बना दिया था। पढ़ाई वगैरह तो इसने छोड़ ही दी थी। दोस्तों से भी कोई ताल्लुक़ ना रखा था। बस खुद को घर में मसरूफ़ कर लिया था। हर काम बड़ी दिलचस्पी से करती थी। सारे ही इसका ख्याल करते थे, मगर शहज़ेल का रवैया से बर्दाश्त न था। रमज़ान शरीफ भी इस बार लगता था जल्द आ गए हैं। इनमें मसरूफ़ होकर वो अपना दर्द भूल चुकी थी। सबरीना बेटा, कुछ तो अपना ख्याल रखा करो। शाहिदा बेगम को भतीजी की ऐसी हालत अक्सर तशवीश में मुब्तला भी कर देती। वो ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होकर लाउंज में आके बैठ गई। फूफो क्या बात है, आप ये क्यों कह रही हैं? वो हैरान भी हुई। देखो, खाने पीने पर तवज्जो दो, रोज़े भी रख रही हो, लेकिन ये क्या, तुम तो खाना नहीं खाती हो? वो मुझसे नहीं खाया जाता। वो मिनमिना के गोया हुई। रमज़ान से वाकई कुछ नहीं खाता जाता।
अगर कुछ ऐसी वैसी तबीयत है तो डॉक्टर के पास चलो। लहजा इनका फिक्रमंद था। अरे नहीं फुप्पो, वो इनका मतलब समझ के झेंप ही गई। मुझे नहीं पता आयशा ज़ेल, इसकी तो मैं ख़बर लूँगी, ज़रा ख्याल नहीं से। फुप्पो फुप्पो ऐसी बात नहीं है। वो तो घबरा गई। इतने में तज़ीन भाभी और फ़ारा भी आ गई। वो कुछ शैम के चुप हो गई, मगर दोनों समझ गई कि कोई ख़ास बात ही हो रही थी। तज़ीन, कल ज़रा तुम सबरीना को डॉक्टर के पास लेकर जाना। फुप्पो आप खामखा परेशान हो रही हैं। वो तो शर्म के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मगर तज़ीन और फ़ारा जैसे समझ गई हूँ। मानी खेल से मुस्कुराने भी लगी। शाहज़ेल और समेत भी साथ ही अंदर आए थे। इन ख़वातीन को यूँ खामोश देखा तो अचंभा शाहज़ेल को ही हुआ। आप सब और खामोश हैरत है। वो काउच पर ही दराज हो गया। सबरीना साइड पर सिंगल सोफे पर बैठी थी। हाँ, तुम्हारी बुराइयां करके खामोश हुए हैं, तज़ीन भाभी ने शौक लहजे में कहा। वो मुस्कुराने लगा। बुराइयां आप तो कम अज़ कम नहीं कर सकती। वो तन सबरीना पर ही करा था। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा के रह गई। शाहज़ेल, अगर फुर्सत हो तो सबरीना को डॉक्टर के पास ले जाना, ताई अम्मी ने अचानक ही कहा। वो गड़बड़ा गए, जबकि सबरीना को हया से मज़ीद गड़ गई। खैरियत? वो संजीदा ही हो गया, जबकि सबरीना तेज़ी से वहाँ से हट गई। मेरी भतीजे का तुमने ख्याल नहीं रखा हुआ। ताई अम्मी, खुदा को मानिए, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि वो मेरी शिकायतें करके चली गई। उल्टा इसे गुस्सा ही आ गया। सुमैद ने इसके शाने पर हाथ रखा ताकि वो ठंडा हो जाए। इसने कुछ नहीं कहा। मैंने इसे कई दिन से नोट किया, वो खाने पर तवज्जो नहीं दे रही। ये अच्छा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरी वजह से वो बुरा मान गया। शाहज़ेल, तुम मम्मी की बात का गलत मतलब ले रहे हो। तज़ीन भाभी ने झट मदाखलत की, क्योंकि वो एकदम ही हाइपर हो गया था। कहता भी गुस्सा वैसे ना, वो तो ये अपने आप तो बाहर ही होता रहता। शाहज़ेल, इसी तरह से नहीं आ रही। शाहज़ेल, मतलब तो मैं खूब समझ रहा हूँ। वो एकदम ही उठा। शाहज़ेल, मैंने तुमसे जो कहा है वो करना है। वो हुक्म सादर करके चलेंगी। वो सबरीना पर ताव खाने लगा। किसने नहीं कुछ कहा होगा। हड्डी बेतबारी, कोई हार नहीं। सबरीना के पास क्या लेकर जाना था इसने तो डॉक्टर के पास क्या लेकर जाना था इसने तो फिर सबरीना को मुखातिब करना ही छोड़ दिया। पूरे रमज़ान और ईद सबरीना की शाहज़ेल की नाराज़गी की नज़र होगी, और वो अंदर ही अंदर डरती ही रहती थी। बाबा का एक बार फ़ोन आया तो वो इनके आगे भी रो दी, जो शाहज़ेल से मख्फी न रह सका। ये आंसू किस लिए निकल रहे थे? लहजा दरश्त और काफ़ी सख्त भी था। सबरीना तो लरस के रह गई। आखिर तुम अपने रवैये से क्या साबित करना चाहती हो? कि वो उल्टा इसे इल्ज़ाम दे रहा था और वो दम सादे इस शख्स की सख्त बातों को बर्दाश्त कर रही थी। जब इसने खुद से बदजन किया तो ये सब झेलना भी इसे ही था। मैं तो बाबा से बात कर रही थी। निगाह चुराई और सीधी अपने बेडरूम की राह ली, ताकि इन दोनों की तल्ख कलामी घर का कोई और फर्द न सुन ले। वो भी भुनाता हुआ अंदर आया, ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और वो उछल ही गई। अगर तुम अपने बाबा के पास जाना तो पहुँच जा सकता हूँ। वो तंज में डूबा तीर फेंका, जो सबरीना को और ही घायल कर गया। अगर वो अपने बाबा से बात करते हुए रो दी तो इससे क्या हो रहा था? वो क्यों अपनी जान चला रहा था? शुक्रिया, मुझे नहीं जाना। बेड से इसकी बिखरी चीज़ें समेटी, जो ऑफिस से आने के बाद यहीं पर छोड़कर कमरे से निकल गया था। फिर रोती क्यों? रोने पर क्या पाबंदी है? वो तो तिल मिला ही गई। इसे अच्छी तरह सुना भी सकती थी, लेकिन अब शाहज़ेल के संजीदा चेहरे से डर ही इतना लगने लगा था कि आगे से बहस भी नहीं करती थी। मैं तो तुम्हारी आती जाती सांसों पर भी पाबंदी लगा सकता हूँ। वो चलता हुआ इसके करीब आ गया और इसे बाजुओं से पकड़ लिया। वो सहम सी गई। दिल धड़ धड़ करने लगा। कितने करीब वो आ गया था, जाने के तमाम रास्ते ही मसदूद कर दिए। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। वो बाहों में भर चुका था। सबरीना का लगता था दम ही निकल जाएगा। वो मुज़ाहमत भी ना कर पाई। इसकी वारफ्तगी पर वो मुतहविश ज़रा सी पिघल रही थी। शाहज़ेल आज सब कुछ फरामोश कर चुका था। कमरे का ख्वाबनाक माहौल भी इस खुद से बेगाना कर गया। सुबह इसकी आँख खुली तो भुनाती हुई इसके वजूद से ना खुदज़दा अंदाज में दूर हुई। शाहज़ेल पर गुजरे हुए खुशकुन लम्हों का ही सरूर था, जो बेखबर सो रहा था। निकले ना शाहज़ेल अहमद, तुम भी नफ्स के गुलाम। अरे अगर मुझे जीतना था तो पहले मुझे अपनी मोहब्बत का तो यकीन देते। तुम कितने फेयर हो। वो फ्रेश होकर कमरे से निकल गई थी। नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा था। बाहर आकर बिला वजह रोना शुरू होगी। अम्मी तो परेशान ही होगी। सबरीना, मेरी बच्ची क्या हुआ? वो धुआंधार रो रही थी। इनसे कैसे कहे कि इनके बेटे ने इसकी परवाह तक ना की थी और अपनी फतह का झंडा लहरा दिया था। कैसे कहे? वो सब बड़ी मुश्किल से इन्होंने चुप करवाया। थोड़ी देर बाद वो इसे लेकर कमरे में चली गई। शाहज़ेल से इस्तफ़तार किया, जो लब भेज के कुछ खिजल सा ही हो रहा था। वो खुद हैरान था कि वो क्यों और कैसे ये सब कर गया। सबरीना तो इसकी जानिब देखना तक गवारा नहीं कर रही थी। गुस्सा ही बहुत आ रहा था। सबरीना का कहीं दिल नहीं लग रहा था। शाहज़ेल तो बात ही नहीं कर रही थी। इसे भी लगता था कि कोई परवाह ही नहीं थी। उसे अपना इस्तेहकाक दिखाने में अब तक कोई झिझक और आर महसूस न होती थी। या शाहज़ेल, तुमसे तो बात करने को तरस गया हूँ, सुमैद ने शिकवा किया। शाहज़ेल भाई तो अब घर में टिकते ही कम है। फ़ारहा इन दोनों के लिए ज़बरदस्त चाय बना के लाई, जो फरमाइश शाहज़ेल की थी। तुम्हें ख़बर ही है, अब्बू ने बिज़नेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, वरना असद भाई संभाले हुए थे। इन्हें आउटडोर का काम दे दिया। इसने खासे बेजार और उकताए हुए लहजे में कहा, साथ ही सेंटर टेबल पर रखी ट्रे से चाय का कप उठा लिया। पहले तुम कितने शौक होते थे, शादी के बाद तो लगता है सब कुछ भूल गए। सुमैद ने चाय का सिप लिया और वो फीकी सी हंसी हंसे बगैर इसे देखने लगा, हंसने के बाद इसे देखने लगा।
सभी को एतराज़ था कि मैं संजीदा कभी नहीं हो सकता हूँ। यार इतना भी संजीदा होने को नहीं कहा था कि तुम अपनी शादीशुदा लाइफ को भी इंजॉय ना करो। ये तुम मुझ पर एतराज़ कर रहे हो या मुझे एहसास दिला रहे हो? मैं तुम्हें संजीदगी के लबादे से निकालना चाह रहा हूँ। क्या था कुछ दिनों के लिए सबरीना को साथ लेकर बाहर चले जाते, तुम्हारा हनीमून भी हो जाता। सुमैद ने चाय ख़त्म करने के बाद काफ़ी इशारे से फारिया को थमाया। हनीमून? लब मुबहम से मुस्कुराए। यार ज़रूरी है हनीमून दूसरी जगह जाते ही मनाया जाए? यहाँ अपने घर पे भी तो मनाया जा सकता है। अंदाज़ एकदम शौक और मानीखेज़ हो गया, क्योंकि सबरीना को तो वो फ़तह ही कर चुका था। बस कुछ दिल की भड़ास निकालनी थी जो इसे न जाने क्यों लावाली समझती थी। यही बात इसे मुश्तिल करने को काफ़ी थी। तुम कुछ ज़्यादा ही कनात पसंद भी हो गई हो। सुमैद को तो हैरानगी थी, जो हर वक्त होटलिंग और घूमना फिरने का शाइक था, अचानक इसमें तब्दीली मुहैया कर देती थी। थैंक यू। वो फिर उठ गया। पूरा दिन थकावट ही बहुत थी। ओए होए कितने चला गया। थकावट ही बहुत हुई थी। अब बस दिल कर रहा था कि बेड पर आराम से लेट जाए। जिस वक्त कमरे में अब वो वार्डरोब से कुछ निकाल के उसे लॉक कर रही थी। शहज़ेल को देख के निगाह हटा ली। दोनों में बात ही कब होती थी, मगर शहज़ेल को उसकी भी परवाह न थी। आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मेहरबानी करके रात में कमरे में जल्दी आ जाना। अंदाज स्पार्ट था मगर लहजे में तहकम पनाह था। बुरी तरह दांत पीसने लगी, इसके साइड से निकलने लगी, मगर दरमियान में वो खड़ा था और इसके वजूद से सहर अंगेज़ खुशबू नथनों से टकराई तो वो लब भेज के रह गई। शहज़ेल के सलूक से इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि इसने अचानक ही जाने की भी ठान ली। जब इसे परवाह नहीं तो वो क्यों भरम वाली ज़िंदगी गुजारे? अगर वो झुकने को तैयार नहीं तो वो क्यों झुके? आना दे बेची आना ने मार जाना तुम ना चाहिए। सबरीना ये तुम क्या कह रही हो? सॉरी अम्मी, मैं आपको दुख देना नहीं चाहती, मगर अब बहुत हो गया, क्योंकि मैं ऐसी दोहरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। रोती भी वो गोया हुई पिंक मलके से कपड़ों में इसका हुस्न तक सोगवार हो गया था। ज़किया बेगम और शाहिदा मुतफक्कर सी एक दूसरे को देख कर रह गई। सबरीना जुनैद को तुम परेशान करोगी। फूफो वो जो परेशान करें, बस मुझे बाबा के पास जाना है। वो किसी तो रुकने पर राज़ी नहीं थी। शहज़ेल की अकल ठिकाने लगाने को कोई कदम ही भी उठाना चाह रही थी। सबरीना बेटी तुम इसके वक्ती गुस्से से कर रही हो। अम्मी ये वक्ती गुस्सा होता है? बताइए मुझे, हर वक्त तंज़ो ना जाने क्या आपको तो मैं क्या बताऊँ? आगे तो वो शर्म से बोल भी नहीं पाई। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं शहज़ेल की खबर लेती हूँ। वो क्यों तुमसे ऐसा सलूक रवा रखा हुआ है? एकदम ही वो गुस्से में खड़ी हुई। शाहिदा तो भतीजी की हालत देखकर फिक्रमंद थी कि इकलौते भाई की इकलौती औलाद जैसे नाज़ो ज़म से पाला, अगर इसे खबर होगी तो क्या होगा। शहज़ेल मुझे तुमसे बात करनी है, आओ ज़रा बाहर। ज़किया बेगम इसे लेटे देखा तो जारहाना अंदाज में पुकारा। वो हैरानगी से अम्मी के कमरे में, वो भी रात के वक्त देखकर सोच में पड़ गया। इसने सबरीना को कहा कि वो कमरे में जल्दी आ जाए। खैरियत तो है? एक ही जज्बे में उठ बैठा। खाक खैरियत होगी कि तुमने सबरीना को परेशान कर रखा है। वो फिर वहीं शुरू हो गई और शहज़ेल तो गड़बड़ा ही गया। क्या मतलब है अम्मी? वो यहाँ से जाना चाह रही है अपने बाप के पास। क्या कहा है तुमने? वो तेज़ लहजे में इस्तफसार करने लगी। मैं क्या भला कह सकता हूँ? वो निगाह चुराने लगा, क्योंकि इसे ऐसा लगा कि सबरीना ने इन्हें इसके सलूक की रोदात सुना दी है। देखो शहज़ेल, वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। अगर अब तुम इसे फजूल के ताने तशने दोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर इससे अकल नहीं है तो तुम अकल से काम ले लो। वो इसे सख्त सुनाने लगी। शहज़ेल लब भेज के रह गया, क्योंकि अम्मी से बहस करने से सिवा डांट के कुछ हासिल न था। जो भी नाराज़गी दूर कर लो, क्योंकि वो बहुत रो रही है। अम्मी समझाने के बाद इसका शाना थपथपाती हुई चली गई। शहज़ेल ने तिल मिला के दांत पीसे, क्योंकि सबरीना ने सारी बात जो इन्हें बता दी थी, मगर गुस्सा पूरी रात कम ना हुआ और ना ही वो अंदर आई। इस दिन वो थका हारा घर आया और आते ही लाउंज में सोफे पर ही ढह गया। समन ने देखा तो दौड़ती हुई आई। भाई क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हैं। इसने मुस्कुरा कर अपने भाई को देखा जो आंखें बंद किए हुए था। हाँ कुछ ऐसा ही है। समन के रुखसार पर हल्की सी चप्पल दी। भाई भाभी अमेरिका जा रही हैं, अब्बू से भी उन्होंने बात कर ली है। यार ये क्या काट गया? 1 मिनट रुकना ज़रा, पता नहीं क्या वड़ गया मैंने, चाहने कुछ चुबा था। चलो खैर, होंगी तो कुछ असर होएगा तो देखी जाएगी। अच्छे पढ़ते आए। कब की? वो चौंक गया, क्योंकि कल के बाद से वो इसके सामने न आई थी। सुबह नाश्ते तक इसने न दिया था, अम्मी ही इसे सर्व करती रही थी। आज सुबह ही अब्बू से कह रही थी। अच्छा, वो ज़ेरे लब बोलता खड़ा हो गया, जबकि वो कुछ मुतफक्कर भी होगा कि अब्बू की अदालत में इसने अपना केस रख दिया तो अब्बू तो जवाबी बाज़ इससे करेंगे। वो परेशान हो गया। भुनाता वो सबरीना को ढूंढने लगा, जो ना बेडरूम में मिली और ना किचन में। तजब्ज़ुब में मुब्तला किचन से निकला वो सुमैद और फारिया के कमरे से निकलती दिखाई दी। कहाँ थी तुम सुबह से? अंदर चलो, तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? कमरे में लाकर बेड पर धकेला और किक लगा के दरवाज़ा बंद किया। शहज़ेल गुस्से की वजह से लाल अंगारा ही हो रहा था। एक तो गुस्सा शहज़ेल दी नाकते पे आंदा, यही सारा कुछ करना सिर्फ ब्याह ही ना करता, आप ही तड़पता रहता। ऐसा क्या मैंने तुम पर जुल्म तोड़ दिया कि तुम मुझसे जान छुड़ा के यहाँ से जाना चाहती हो? वो धाड़ा सबरीना ने खौफ से लब भेज लिया और आंखें बंद कर ली। कान खोल कर सुन लो, तुम कहीं भी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? मुझे नहीं रहना आपके साथ।
वो भी तनक गई। सीधी होकर खड़ी हुई, ब्लू लॉन के सूट में, सादा से सरापे में, हमेशा वो इसके दिल में उतरने लगी थी। इसलिए यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी चंद शराइत माननी होगी। एकदम ही शाहज़ैन ने गेम खेलने का सोचा, क्योंकि अभी से इसी तरह काबू में किया जा सकता था। शराइत? इसने झटके से सर उठाया, क्योंकि शाहज़ैन इस लम्हे खासा संजीदा भी लग रहा था। इसकी सहरंगेज़ आंखों में कुछ और ही नज़र आ रहा था। वो खिजल सी हो गई। शाहज़ैन ने 2 कदम बढ़ा के फ़ैसला तमाम किया। वो बिदक के पीछे हुई। अगर शराइत मंजूर है तो तुम जा सकती हो अमेरिका। मुझे आप ब्लैकमेल करें? मैंने अब्बू से जाने की परमिशन ले ली है। इसने भी हठधर्मी दिखाई। मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस मुल्क से तो क्या इस कमरे से भी नहीं जा सकती। क्या समझती हो मुझे काट का उल्लू? जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो करोगी, पूरे घर का सुकून बर्बाद करके जाओगी। दांत पीस के सबरीना के नाजुक मोम जैसे बाजुओं पर अपनी आहनी उंगलियां पेवस्त कर दी। वो दुख और कर्ब से लब कुचल गई। अगर किस बात का तुम्हें ज़म है? इस शक्ल पर इतराती हो? अपनी निस्वानियत का गुरूर है। बाजू इसकी झटके से छोड़ के वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। सबरीना तो गुंग हक्का बक्का से इसकी सूरत देखे गई, कैसे शोलों की लिपट निकल रही थी और फिर लहरा के गिर गई। इसकी तो हालत ऐसी ख़राब हुई कि शाहज़ैन समेत सभी अफराद परेशान हो गए थे। डॉक्टर सबरीना को चेक करके जा चुका था, लेकिन जो खुशकिस्मत खबर सुनने को मिली भी तो शाहज़ैन ने तो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला सोई हुई नरम और नाजुक से अपनी मताए जान को बारफ्तगी से देखे गया। अब ज़रा ख्याल रखना, इसका डांट डपट बिल्कुल नहीं। अम्मी ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंक गया, फिर जज्बस होकर अपने बेडरूम में मौजूद तमाम ही नफूस को देखकर गड़बड़ाया भी था। डॉक्टर ने हिदायतें बताई हैं, ज़रा अपने साहबजादे के दिमाग में ठुसा दें कि ख्याल रखें इसका। अब्बू की टंज में डूबी आवाज़ ने शाहज़ैन को खिजल कर दिया। वो पहलू बदल के रह गया। बारी बारी सभी बेडरूम से निकल गए थे। अम्मी सबरीना को चेक करके ईशा की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। वो भी अपने कपड़े चेंज करके ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठा के बालों में चलाने लगा। इसी वक्त सबरीना के वजूद में हरकत हुई। ब्रश फेंक के वो बेड पर आया। वो आंखें खोले दुखते सर के साथ उठने लगी। लेडी रो, उठने की ज़रूरत नहीं है। इसने शानों से थाम के इसे दोबारा लटा दिया, जो सबरीना ने नखूद से इसके हाथों को झटका था। ज़रा सी देर में ही इसके दिलो दिमाग की अजीब हालत हो गई थी। अब जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। वो मानी खेज से मुस्कुराता इसके रुखसारों पर झूलती रटों को अपने हाथों से पीछे करने लगा। सबरीना ने नागवार सा मुंह बनाया और मुंह ही घुमा लिया। मुझे आप रोक नहीं सकते। वो दूर होकर लेटी, क्योंकि शाहज़ैन का छूना इसे आग ही लगा रहा था। वो बड़ी दिलचस्प निगाहों से अपने साबका रवैयों को भुलाए देख रहा था। वो इसकी वारफ्तगी से पिघलने लगी। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मानी खेज शरारती लहजा बना लिया और फिर इसके साथ ही बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठ गया। नरम नाजुक हाथों को हाथ में लेना चाहा, जो सबरीना ने गुस्से से ही हटा लिए। वो शाहज़ैन के इस रवैये को समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक ही इसकी जोन कैसे बदली। बहुत बाबा बाबा करती रहती हो ना, देखो मुझे भी बाबा कहने वाला या फिर कहने वाली इस दुनिया में आने वाला है। किधर गया? क्या? इसे तो करंट ही लगा। हाँ, क्योंकि अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करके गया है और ये साथ ही खुशखबरी भी दे के गया है। वो शरारती निगाहों से इसे देखने लगा। सबरीना तो शर्म से सर न उठा पा रही थी। फिर इसने भी तो सब कुछ खुद ही छुपाया हुआ था। क्यों खुशी नहीं हुई? वो सबरीना का चेहरा देखने लगा, जो बिल्कुल बेतासुर लग रहा था। जाने कि शाहज़ैन को इसका रवैया अफसुर्दा भी कर गया। आप क्या समझती हैं, आप खुश हैं तो मैं भी खुश होंगी। तड़क के वो गोया भी इस वक्त शाहज़ैन की खुशी इसके आग लगा रही थी, जो इसके एहसासात और जज्बात का खून करके कितना मुतमईन और खुश नज़र आ रहा था। और यही बात इसे और दुख और कर्ब में मुब्तला कर रही थी कि शाहज़ैन ने कभी इसे समझा ही नहीं, हमेशा मगरूर और बददिमाग समझा। वो इसे कैसे कहे कि इसने हमेशा पुरखलूस जीवन साथी की तमन्ना की थी, जो इसके ख्यालात का भी ख्याल रखे, और इसने कितना गलत समझा था। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा। जो बात मैंने समझाई इसे ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो, क्योंकि ज़िंदगी कोई खेल नहीं है। अगर तुम इसे अपने गुस्से की नज़र कर दोगे तो सोचो इस मासूम का क्या कसूर है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। फूफो इसे समझा रही थी। सबरीना सर झुकाए सब सुन रही थी। आंसू इसके हाथों पर पुश्त पर गिर रहे थे। शाहज़ैन घर के तमाम बच्चों में शौक़ और शरारती ज़रूर है, लेकिन वो इतना लापरवाह और बेहिस नहीं है कि वो इस ज़िंदगी को ख़राब करे। तुम इसकी बीवी हो, अब इसके बच्चे की माँ बनने जा रही हो। यही काफ़ी नहीं है कि वो संजीदगी से तुम्हारा ख्याल रख रहा है? वो तो अपने बच्चे की वजह से रख रहे हैं। वो झट बोली। नहीं, बिल्कुल गलत। ये बच्चा इसका तो नहीं, तुम्हारा भी तो है। तुम इसे तख्लीक करी हो कि तुम चाहोगी कि अपने बच्चे के बाप की शफ़क़त से दूर कर दो। इन्होंने इसकी मनफी सोच को झटकने के लिए इसके हाथ थाम कर समझाया। तुम्हारा ज़रा सा गुस्सा 3 ज़िंदगियों को ख़त्म कर देगा मेरी बेटी। ऐसा काम नहीं करो कि बाद में पछतावे मुकद्दर ठहरे। फिर इसका तो अज़ाला भी मुमकिन नहीं है। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। अब ये तुम खुद अंदाज़ा कर चुके हो कि शाहज़ैन में कितना बदलाव आया है। पहले वो हर वक्त भाई साहब की डांट डपट सुनता रहता था, अब देखो कैसे संजीदगी से सारा बिजनेस संभाला हुआ है। हम तो इसकी शक्ल तक को तरस के हैं। लेकिन पप्पो वो कभी कभी बहुत गलत करते हैं। अंदाज़ इनका ऐसा होता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इनके आगे। लहजे में अफसुर्दगी पनाह थी। पहले तुम इसे अहमियत दो, फिर देखना कैसे नहीं देता। लड़की वही अच्छी है जो अपने मियाँ को खुश रखे, इससे वाबस्ता तमाम रिश्तों का ख्याल रखे, क्योंकि एक ख़ानदान की बुनियाद तो लड़की भी डाल रही होती है। और मुफस्सल अंदाज में से समझाती कितनी अच्छी लग रही थी। बेख्तियार इनके गले से लगी। इन्होंने भी सबरीना को अपनी ममता की छाँव में ले लिया।
बचपन में मेरी माँ दुनिया से गई तो इसकी ज़िंदगी में खुलासा आ गया। बाप की मोहब्बत थी तो, लेकिन इसे एक माँ की भी तो चाहिए थी। पुप्पो, सारी माएँ आपकी तरह होती हैं अपने बच्चों से प्यार करने वाली। हाँ, देखना जब तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा आएगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। इसलिए मेरी बेटी, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे पर मत पड़ने दो, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे पर मत पड़ने देना। तुमने माँ से जुदा होकर भी देख ली है, ज़िंदगी बच्चे की शख्सियत में कमी रह जाती है। इसलिए तुम अक्ल से काम लो और शहज़ैल की बातों को नज़रअंदाज कर दो। बस वक्ती गुस्सा कर रहा है। अगर तुम मुँह से कहकर माफ़ी मांग लो तो हर्ज नहीं कि तुम्हारी शान में कमी आए। पप्पू, मैं तो इनसे मुकाबले का सोच भी नहीं सकती, वही मुझे समझ नहीं पाते। मासूम से लहजे में बोली। बेटा, इसे तुम समझो, फिर देखना वो तुम्हें समझ लेगा। मियाँ बीवी में ऐसी तकरार हो ही जाती है। ये थोड़ी करते हैं कि फ़रार हासिल करो। अब अगर तुम चली जाती तो जुनैद कितना परेशान होता। वो तो तुम्हें बसा के गया है। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में लिया और इसकी पेशानी पर प्यार एक बार फिर वो इनके गले से लगी। पर वक़्त इसे अकल दे दी पुप्पो ने, वरना वो क्या करने चली थी। अब तो वो हर वक्त खुश रहने की कोशिश करती थी। तज़ीन भाभी तो कभी फ़ारिहा के साथ अक्सर रात के तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहती थी। शहज़ैल कुछ चुप सा हो गया था, क्योंकि अब्बू के सख्त ऑर्डर थे कि वो सबरीना को आबो हवा की तब्दीली के लिए कुछ माह के लिए अमेरिका भेज दे। इसी सिलसिलाहट में वो रहता था। सबरीना ने भी तवज्जो देनी छोड़ दी थी। वो खुद हैरान थी। जैसे ही वो अंदर आया, सबरीना ने झट तस्वीर दराज में रखी। शहज़ैल ने तीखे चतून उठा के देखा, जो इसे कई बार बेड की राइट साइड पर दराज से कोई फ्रेम में मौजूद तस्वीर ही देखती नजर आई थी, मगर इसने कभी ध्यान न दिया। ये तुम्हारा पासपोर्ट है, तैयारी शुरू कर दो जाने की। वो लिफाफा बेड पर डाल कर वॉशरूम में घुस गया। सबरीना अपनी उथल पथल सांसों को हमवार करती तनकीदी निगाहों से लिफाफे को देखने लगी, लेकिन हाथ फिर भी न लगाया। चंद मिनटों बाद वो ईजी से ग्रे कमीज शलवार में मलबूस तने हुए अब्रू के साथ बाहर आया। पासपोर्ट किस लिए? वो फहमाशी निगाहों से देखने लगी। जाहिर है तुम्हें यहाँ तो रहना नहीं है, जाओ अपने बाबा के पास। रूठा अंदाज सबरीना को मज़ा देने लगा। फ़ौरन फिर लिफाफा उठा लिया। शहज़ैल ने एक हसरत भरी निगाह इस पर डाली, जो कितनी कठोर बनी। ज़रा भी तो इस अपनी गलती नहीं मान रही थी, उल्टा शुरू से इसे गलत समझती आ रही थी। टिकट कन्फर्म करवा दे, फिर ही तैयारी भी करूँगी। वो लब भेज के हंसी रोकने की कोशिश की और बेड के सिरे से उठी, क्योंकि शहज़ैल बेड पर आ चुका था। जो भी तैयारी करनी है मुझसे नहीं कहना, और ना मैं करवाऊँगा। जिनसे मेरी शिकायतें की हैं ना, इन्हीं से कहो, वो करवा भी देंगे। मैं तो चुका दूँ ना तुम्हारे लिए, और तुम्हारे इशारों पर चलूँगा। इसकी ज़ुबान नॉन स्टॉप ही चलने लगी। सबरीना इस भड़कते शोले को बगौर देखने लगी, जिसकी मोहब्बत करने का अंदाज़ भी बड़ा हाकमाना और अटल था। जाने से पहले तमाम हिसाब बराबर करके जाना, ताकि तुम्हें बाद में कोई पछतावा न रहे कि फ़ैसले का इख्तियार तुम्हें नहीं दिया। वो इसके सभी चेहरे को देखने लगा, जो ग्रीन कलर के कपड़ों में दराज चोटी बालों की चोटी बनाए घरेलू सहूलियों में कितनी दिलकश लग रही थी। कई लम्हे तो मबहूत ज़दा रह जाता था। अब की बार मैंने फ़ैसला बहुत सोच समझ के किया। वो ये कहकर रुकी नहीं, कमरे से निकल गई। लब मुस्कुरा रहे थे। फ़ारा ने मानी खेजी से इशारों में पूछा तो जवाब में वो सब बता गई। यानी तुम अब शहज़ैल भाई को तंग कर रही हो? ज़ाहिर है अब बाजी मेरे हाथ में आई है। जनाब को भी तो अंदाज़ा हो कि तड़पने में क्या तकलीफ़ होती है। वो अपनी मतवरम हंसी के साथ गोया हुई। इस वक्त वो भुनाता हुआ कमरे से निकला तो दोनों बुखला गई। मैं नदीम की तरफ जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। वो सबरीना को नज़रअंदाज करता हाँक लगाता कॉरिडोर अबूर कर गया। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। बहुत गुस्से में गए, फ़ारा ने सरगोशी में कहा। इंतहा देखूंगी इनके गुस्से की। वो भी जैसे शहज़ैल को तंग करने में मज़ा ले रही थी। काफ़ी देर तक फिर वो दोनों शहज़ैल के मुतल्लिक़ की बातें करती रहीं। वो तो जुनैद अहमद का फ़ोन आ गया तो सबरीना उठकर चली गई। सबरीना की टिकट तुम कन्फर्म करवा दो, ताकि फिर इसकी तैयारी भी हो। रात को सब डिनर से फारिग हुए तो लाउंज में ही वो बैठे थे। अब्बू, वो कुछ दिन के लिए इरादा मुलतवी कर रही हूँ। सबरीना को जैसे शहज़ैल के जड़ने कुड़ने पर तरस क्या आ रहा था। फिर काफ़ी दिनों से ये खेल चल रहा था, वो इसका ड्रॉप सीन करना चाह रही थी। सबरीना बेटा, अगर शहज़ैल ने कुछ कहा है तो बताओ, मैं इसकी अभी खबर लेता हूँ। अब्बू को जैसे शक हुआ। शहज़ैल की तेवरी पर बल पड़ गए। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो झट बोली, जबकि शहज़ैल तो हैरानगी से सुन रहा था कि वो जाने का इरादा मुलतवी कर रही थी कि मगर क्यों, जबकि वो तो रहना ही नहीं चाहती थी। सबरीना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आबो हवा भी तब्दील हो जाए। वो अगर मना करिए तो रहने दे। अम्मी को जैसे अब्बू का इसरार करना अच्छा नहीं लगा तो वो मुदाखलत कर गई। मुझे ज़रूर आपके साथ ज़्यादा पर शक है, इसने कुछ कहा होगा। हाँ, मुझ पर शक करें, ऐसा जाबर और जल्लाद हूँ ना कि आपकी बहू को ज़ुद कूब करता रहता हूँ। वो तो तिल मिलाता हुआ लाउंज से निकला। सबकी फहमाशी निगाहों ने दूर तक ताकुब किया, जबकि सबरीना तो फ़िक्र में मुब्तला हो गई। सुमैद शहज़ैल की कैफियत समझता था, वो भी इसकी तकलीफ में बाहर निकल गया। यार तुम एकदम गुस्से में क्यों आ जाते हो? दोनों लॉन में आ गए। यार हर बार अब्बू मेरी बेइज्जती करते हैं, और वो कितना खुश होती है जब अब्बू मुझे निशाने पर रखते हैं। इसने सरदाह निकाली। इस वक्त वो भी बहुत फ़िक्रमंद है, तुम इसे गलत समझ रहे हो। बस यार मैं तंग आ गया हूँ, रवाना कर दूँगा इसे इसके बाबा के पास। बहुत मोहब्बत जागती रहती है ना। एकदम ही वो मुश्तिल हो गया। बस यार क्या बेवकूफ़ी है, इस तरह करोगे तो क्या हो गया तुम्हारा पैचअप? यार वो कोई मुफाहमत की फ़िज़ा भी तो कायम नहीं होने कर रही, और बस 7 समंदर पार चली जाएगी मेरी अमानत लेकर। यही सोच के तो इसका दिमाग शैल होने लगा था। तुम रोको इसे, यकीन दो, एतबार दो। यार वो बहुत हसास है, बस इसे मोहब्बत की ज़रूरत है। सुमैद ने इसे चेयर पर बिठाया और ख़ुद नरम ठंडी घास पर इसके करीब पंजों के बल बैठा। इसने सिर्फ मामू जान की मोहब्बत देखी है। यार वो अभी तक तुम्हारी मोहब्बत से महरूम है। एहसास तो इसे अहमियत दो, बताओ इसे कि वो तुम्हारे लिए क्या है। सुमैद, वो बहुत बेदबारी लड़की है। वो झटके से उठ खड़ा हुआ।
एतबार दिलाने के भी तरीके होते हैं, बस तुम वो तरीका इस्तेमाल करो। देखना बीवी कदमों में। नाक दबा के शाहज़ेल को मुस्कुरा के देखा, वो झेंप गया। सुमैद ने इसे बहुत कुछ समझा दिया था। वाकई इसने अभी तक सबरीना को एतमाद यकीन तो दिया ही नहीं था। शुरू से ही नागवारी से पेश आया था। काफ़ी देर लॉन में वो ठंडी ठंडी हवाओं में चहलकदमी करता रहा। टेरेस पर खड़ी हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। फिर जाने कौन सा पैर था कि वो दबे कदमों कमरे में आया। वो इसे बड़े सोफे पर सुकड़ी सिमटी जागती मिली। निगाहों का तसादुम हुआ। दोनों की निगाहों में शर्मिंदगी थी। अपनी अपनी जगह दोनों तजब्जब का शिकार थे कि पहल कौन करे। वो सुस्त रवि से चलता हुआ कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। सबरीना ने एक चोर निगाह डाली, फिर खुद ही में सारी हिम्मतें मजमा की। शानों पर पिंक का आंचल दुरुस्त करती एहतियात से। अभी दिन गुजरते जा रहे थे, इसमें नुमाया तब्दीली आ रही थी। शाहज़ेल ने एक भरपूर इस्तेहकाकाना निगाह इसके भरे भरे वजूद पर डाली। वो झैंपी भी खड़ी थी। अब दोनों आमने सामने बिल्कुल कमरे के वस्त में खड़े थे। अगर एतबारो यकीन दूँ तो क्या रुक जाओगी? एकदम ही वो गया हुआ सबरीना ने हैरत से देखा कि कहीं इसने ख्वाब में तो नहीं मुखातिब किया। देखो सबरीना, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं कल भी तुम्हें इसी शिद्दतों से चाहता था और अब भी चाहता हूँ। प्लीज़, मेरी बात बिल्कुल सच्ची और खालिस मोहब्बत है और तुम्हारे लिए है। एक जज़ब से कहकर इसने सबरीना के पसीने में भीगे गुलाबी गुलाबी हाथों को मोहब्बत की शिद्दत से सामा तो वो तो गुम खड़ी बढ़ता हैरत में मुब्तला थी। मैं तुम्हें अव्वल रोज़ से चाह रहा हूँ। जाने तुमने यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरे इस शौक़ अंदाज़ को लापरवाही समझा होगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं बेढंगा सा बंदा हूँ, मोहब्बत का इजहार नहीं आता। प्लीज़ बस करें। और कितना शर्मिंदा करेंगे? इससे आगे सुनने की ताब न थी। एकदम ही वो शाहज़ेल के फ़राक सीने में इस्तेहकाक से समो गई। वो तो हैरान रह गए इसकी रद्द-ए-अमल पर जो गैर मुतवक्किल था। सबरीना, वाकई तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सरगोशी की मैं ही गलती पर थी। मैं शुरू से आपको लापरवाह समझती थी कि ज़िंदगी को आप कभी सीरियस ही नहीं लेते। फिर मेरी सोच भी मुख्तलिफ थी कि सोबर शख्स मुझे पसंद था और आप तो बाद में बिल्कुल ही वैसे बन गए। पिछले किसी भी अंदाज़ का शायबा तक नहीं है। वो बोल रही थी और शाहज़ेल को ऐसा लगा कि दिल पर से एक बोझ हट गया हो। तो पहले ही बताती ना कि ताकि मैं सोबर बन जाता। इसे शानों से थाम कर इसके फसूखे आंखों में आंखें डाली सबरीना ने मैं जूब होकर घनेरी पलकों की झालर गिराई। इतना भी सोबर नहीं बनी है कि मेरी जान ही निकाल दे। हल्की सी शिकायत की। शाहज़ेल का जानदार कहकर इसे और पसंद कर गया। सुनो, कान पकड़ के कहो कि अब कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी और मेरे ढेर सारे बच्चों के साथ रहोगी। क्या ढेर सारे? वो तो करंट खा के ऐसे दूर हुई कि जैसे वो संजीदा ही हो। मगर इसकी आंखों में शरारत देखकर वो घूरने लगी। ज़रा इतराने की नहीं हो रही। वो एक में ही मेरा हशर ख़राब है। इसे और ही हया आने लगी। शाहज़ेल इसे अपने हसार में ले चुका था। अच्छा, आज से खुश रहना शुरू कर दो ताकि वो सेहतमंद आए। क्या है? वो इशारा समझ चुकी थी। एकदम फिर दूर हुई। यार, एक तो मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ क्योंकि वो शिकायतें भी हैं। चलो आज एक एक करके दूर कर दूँ। इस पर तो सरमस्ती सवार हो रही थी और सबरीना तो हवास पाख्ता सी हो गई। मगर अपने अतराफ़ में मिलन के फूलों के खिलते देखकर वो पूरे मसरत से शाहज़ेल के शादा सीने पर अपना सर रख दिया। अब यही इसकी मेहरबान छाँव थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये कबल की स्टोरी वैसे लगी थी। अशद और सबरीना नहीं, आपगीना। अशद और आपगीना जैसी लग रही है, थोड़ी थोड़ी लगी है। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नवे नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।